हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस सीरीज का अगला पार्ट लेकर आए हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो या रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था। तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था, तो ये उस्ताद अहमद थे। इनका नाम था उस्ताद अहमद। ठीक है, उस्ताद अहमद इनका नाम था, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। तो किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, तो ये आपका शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। और अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं, अकबर जो है जजिया कर, तीर्थ यात्रा कर, ये जो है समाप्त किया था। और इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 ईस्वी में राणा प्रताप के साथ, और ये अकबर विजयी रहे। इन्होंने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट थे। अगर हम जहांगीर की बात कर लेते हैं, इनको जो है न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, और इनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है। और औरंगजेब की अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये जो है जजिया कर लागू करने वाला पुनः इन्होंने लागू किया था औरंगजेब ने। ठीक है, औरंगजेब जो है जजिया कर को पुनः लागू किया था। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जो मराठा जो साम्राज्य था उसका संस्थापक किसे माना जाता है, तो ये शिवाजी को माना जाता है। ठीक है, ये शिवाजी को माना जाता है मराठा साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना निम्न में से किसने की थी। तो जो अकबरनामा ग्रंथ था, इनकी जो है रचना किसने किया था, तो ये आपका क्या था, अबुल फजल ने किया था। ठीक है, अबुल फजल ने किया था अकबरनामा ग्रंथ की रचना। अगला क्वेश्चन है कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया था। तो किनके बीच लड़ा गया था, तो ये शेर खां यानी शेरशाह सूरी, इनका फिर बाद में नाम क्या पड़ा, शेर खां से शेरशाह सूरी नाम पड़ा। इन्हीं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खां जो है विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है कि बीरबल के बचपन का नाम क्या था। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। ठीक है, बीरबल के बचपन का नाम क्या था, महेश दास नाम था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में नवरत्न था। तो किनके दरबारी थे तानसेन, तो ये आपके अकबर के दरबारी थे तानसेन। ठीक है, ये अकबर के दरबारी थे। अगला क्वेश्चन कि महान सम्राट अकबर की माता का क्या नाम था। तो अकबर की माता का क्या नाम था, तो अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो ये आपका कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये आपका हुआ था खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। ठीक है, खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो सिख संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो ये गुरु नानक ने किया था। आगे है कि 1787 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। तो कहाँ पर स्थापित किया था, तो श्रीरंगपत्तनम में स्थापित किया था। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था, श्रीरंगपत्तनम में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। ठीक है, बाबर जो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन कि बंगाल के किस नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। तो बंगाल के किस नवाब ने किया था, तो ये आपका सिराजुद्दौला ने किया था। ठीक है, जिसे काल कोठरी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था, जो 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो कौन सा वो राजदूत था प्रथम, तो ये आपका प्रथम राजदूत था
कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जो कैप्टन हॉकिंस था ये जहांगीर के दरबार में गया था 1609 ईस्वी में, और ये जहांगीर के दरबार में जाने वाला ये प्रथम अंग्रेज राजदूत था। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। तो कालीबंगा की जो सभ्यता थी ये किस नदी के किनारे फैली थी, तो ये फैली थी सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे फैली थी। अगला क्वेश्चन कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, बहादुर शाह जफर था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में किसके बीच हुआ था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो 1761 में हुआ था ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था, जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली की सेना जो है विजयी रहती है। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी। तो जो पुर्तगाली थे अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी, तो ये आपके कोचीन में खोली थी। ठीक है, ये कोचीन में खोली थी। अगला क्वेश्चन कि मध्य भारत में ठगी प्रथा जो था उसको दबाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे। तो मध्य भारत में कौन ठगी प्रथा को दबाने वाले गवर्नर जनरल थे, तो ये आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के मध्य भारत में ठगी प्रथा को दबाने वाले एक गवर्नर जनरल थे। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था कानून बनाकर। ठीक है, सती प्रथा का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13 जून 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। तो खिलजी वंश का जो स्थापना किए थे किसने किया था, तो ये आपके किए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना किए थे। अगर हम बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण, सैनिकों को दागने की हुलिया, नगद वेतन और अलाई दरवाज़ा जो था उसका जो है ये श्रेय जो है इसका अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। अगला क्वेश्चन कि सार्क का मुख्यालय किस शहर में है। तो जो सार्क का मुख्यालय है ये आपका काठमांडू में है। ठीक है, ये काठमांडू में सार्क का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन कि तराई का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब हुआ था। तो आपका कब हुआ था, तो 1191 ईस्वी में हुआ था तराई का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी रहा। और द्वितीय युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1192 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तुर्क शासक राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था। तो कौन सा वो तुर्क शासक था जो राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था, तो कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। ठीक है, ये इल्तुतमिश था। ये कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार था इसका जो है पूर्ण निर्माण ये करवाया था। उसका नींव रखा था कि नींव किसने रखा था, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका पूरा निर्माण किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश जो है इक्ता प्रणाली भी चलाई थी और इन्होंने 40 गुलाम सरदारों का गठन भी किया था इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तराई का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य कब लड़ा गया था। तो ये आपका लड़ा गया था 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था। तो मोहम्मद गोरी जो है भारत पे पहला आक्रमण 1175 में ये कहाँ पर किया था, तो ये मुल्तान पर किया था। ठीक है, ये मुल्तान पर किया था 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने भारत पे पहला आक्रमण। अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था। तो यहाँ पे महमूद गजनवी का पूछ रहा है भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो किसके विरुद्ध किया था, तो ये जाटों के विरुद्ध किया था। ठीक है, ये जाटों के विरुद्ध महमूद गजनवी ने किया था भारत पर अपना अंतिम आक्रमण। अगला क्वेश्चन कि 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, और इसे जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला। अगला क्वेश्चन कि महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार आक्रमण किया था, तो ये 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनी ने भारत पर।
अगला क्वेश्चन है कि भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था। तो किसके नेतृत्व में किया था, तो ये आपका किया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, ये कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, 712 ईस्वी में भारत पर अरबों ने पहला और सफल आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में किसके नेतृत्व में, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया था। अगला क्वेश्चन कि महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, तो यह पर किया था 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1001 ईस्वी में क्या था, महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।